एक और दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल, शिवराज के मंत्री की बढ़ेगी मुश्किल। खुरई विधानसभा सीट पर अब शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह की राह नहीं होगी आसान। अरुणोदय चौबे की हुई घर वापसी, कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं का सिलसिला थम गया था। दूसरे दलों से भी दल बदल कम ही हो रहे थे, लेकिन अब चुनाव के ऐलान के साथ ही एक बार फिर कांग्रेस में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस बार कांग्रेस को ताकत मिली है बुंदेलखंड में। खुरई से दिग्गज नेता अरुणोदय चौबे की कांग्रेस में वापसी हो गई है। उन्होंने पिछले साल सितंबर में कांग्रेस को अलविदा कहा था, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई थी कि भूपेंद्र सिंह के खिलाफ पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं बचा था। चौबे ने पार्टी के अंदर की गुटबाजी के चलते इसे छोड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव करीब आते आते कांग्रेस की गुटबाजी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इस समय पूरी पार्टी कमलनाथ के साथ दिखाई दे रही है। पहली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट दिख रही है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अरुणोदय चौबे ने भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में एक बार फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। माना जा रहा है कि उनकी कांग्रेस में वापसी के बाद बुंदेलखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व से प्रभावित होकर पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि अरुणोदय चौबे के कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद से पार्टी के पास खुरई विधानसभा सीट पर कोई बड़ा नाम नहीं था। वहीं कांग्रेस को यहां से किसी मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। ऐसे में अब चौबे की कांग्रेस में वापसी हो गई है तो माना जा रहा है कि पार्टी मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने चुनावी मैदान में उन्हें उतार सकती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में खुरई सीट से बीजेपी के भूपेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। वे मध्य प्रदेश की सरकार में शहरी और आवास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों के बीच 3 चुनावी मुकाबले हो चुके हैं। वहीं आने वाले समय में दोनों नेता एक बार फिर से चुनाव में आमने सामने होते दिखाई दे सकते हैं। चौबे के बाद अब कई और नेता, जिसमें बीजेपी के 1 दर्जन ज्यादा विधायक भी शामिल हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक भी कमलनाथ के संपर्क में है। इंतजार बीजेपी उम्मीदवारों की सूची का चल रहा है। बीजेपी ने अगर टिकट नहीं दिया तो पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि इस बगावत के चलते ही बीजेपी ने उन सीटों पर अभी तक नाम घोषित नहीं किए हैं जहां पार्टी को बगावत का डर दिखाई दे रहा है। पार्टी ने जो चौथी सूची जारी की थी उसमें एक भी नाम चौंकाने वाला नहीं था। सभी विधायकों को टिकट दिया गया था और ज्यादातर विधायक 2 बार या उससे ज्यादा बार चुनाव जीत चुके थे। लेकिन अब जो सीट बची है उनमें अधिकांश विवाद वाली है, यानी जहां 2 या उससे ज्यादा मजबूत दावेदार बीजेपी के टिकट को लेकर दावा कर रहे हैं। कई सीटें तो ऐसी भी हैं जहां बीजेपी के अंदर 2 से 3 दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस के पास मजबूत चेहरा नहीं है। ऐसी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी बेहद सदे हुए कदम उठा रही है। दरअसल पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद पार्टी के अंदर जो बगावत हुई थी उसके बाद से ही बीजेपी हाईकमान बेहद सतर्कता से फैसला कर रहा है, क्योंकि पार्टी को एहसास है अगर बगावत हुई तो उससे पार्टी की जीत की संभावनाएं ही कम होंगी। ऐसे में अभी सभी को इंतजार है बीजेपी की 5वीं सूची का, तो साथ ही इंतजार कांग्रेस की पहली सूची को लेकर भी चल रहा है। और कमलनाथ एक बात तो साफ कर चुके हैं, कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर से पहले जारी नहीं होगी। कांग्रेस नवरात्रि में ही अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।